इस स्कूटर पे अगर कोई डीएनए या फिंगरप्रिंट मिलता है तो लो, और सारे सस्पेक्ट और कल्प्रिट से मैच करके देखो। सर यही स्कूटर है। आवाज कसला येतो? सर काफ़ी देर से आ रही है। सर लगता है यहाँ पे कोई जानवर मरा है। इकडे येतोय का? बघा जरा इकडे। सर इधर आइए। इसमें से बदबू आ रही है सर। उतारो इसे, निकलवाओ। सर ये तो किसी की बॉडी लग रही है। कानून, व्यवस्था, नियम, कायदे ये सब हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं और अक्सर हम जैसे आम लोग कानून तोड़ने और कानून के खिलाफ जाने से डरते हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि कभी कभी डर भी जरूरी होता है चीजें सही रखने के लिए। पर कई बार कुछ असामाजिक तत्व कानून का और हर नियम कायदे का माखौल उड़ाने की कोशिश करते हैं अपनी निडरता और अपनी साख जमाने के लिए। इनका मकसद एक ही होता है कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे और कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही तत्व आगे जाकर स्कैम्स, माफिया, गैंग्स और रैकेट्स जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को जन्म देते हैं, जिन्हें साफ करने के लिए पुलिस को सालों लग जाते हैं। मुझे आप लोगों को जितना पढ़ाना था, सिखाना था, उतना सब सिखाया, सब पढ़ा है। हाँ, अगले हफ्ते से आपके 12th के बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं और इसी का रिजल्ट आपका मन चाहा करियर बनाने का सबसे पहला स्टेप है। तो आता मन लावून अभ्यास करा आणि ऑल दी बेस्ट सगळ्यांना। थँक्यू टीचर। चला चला मॅडम, तुमची पण औषधाची वेळ झाली आहे क्या? और बच्चे लोग कैसे चल रही है एग्जाम की तैयारी? मस्त। मैडम खूब त्रास देते ना? सर त्रास सिर्फ हमको है, बाकी उनकी पूरे क्लास में फेवरेट एक ही है, सोनम। होगी भी ना, इतनी अच्छी पढ़ाई जो करती है वो। आप लोग भी ऐसे ही पढ़ाई करो। हाँ, अच्छे मार्क्स लाना। सलामी खाता। और सबको ऑल द बेस्ट। रिजल्ट के बाद मिठाई चाहिए मेरे को, समझे? पक्का सर। मेरे सारे बच्चे टॉप करेंगे। सोनम, क्या हुआ? मैडम वो मैं ट्यूशन की फीस नहीं लाई, लेकिन पापा ने कहा है कि अगले महीने दे देंगे। आगे बेटा, तू फीस की बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हूं ना। बस पढ़ाई पे ध्यान देना। हाँ, थैंक यू मैम। क्या यार आसिफ, उस टीचर की पिल्लू की वजह से ना अपने को रोज लेट हो जाता है। क्या रोज रोज वेट करना है यार? अरे वो वॉशरूम गई है, अभी आती होगी। और तू क्यों वेट कर रही है? तुझे किसने बोला वेट करने के लिए? तू जाना, मैं और सोनम आजू बाजू रहते, मैं ड्रॉप कर दूंगा उसे। देख, उसका बाप ना तेरे साथ तो उसको अकेले भेजने से रहा, और तू ना ज्यादा फील्डिंग मत कर, समझा ना? ये आकाशवाणी, भविष्यवाणी, तुझे पूछा किसी ने कि मैं फील्डिंग करूं कि ना करूं? अरे तू जाना, जब भी मुंह खोलती है बकवासी करती है। सोनम देखा गई। क्या हुआ? मुझे ना यार एग्जाम की बहुत टेंशन हो रही है। तू टॉप करेगी। और अगर नहीं किया तो? टॉप नहीं किया तो नहीं किया, कोई बात नहीं। पर पूरे क्लास को लगता है और खास करके ममता मैम को लगता है कि तू टॉप करेगी ही, एंड तू टॉप करेगी, ट्रस्ट मी। चल बैठ अभी। पापा बताओ ना कहाँ लेके जा रहे हो? बस बस थोड़ी दूर और बस बस। अब खोलो। अब से ये कमरा तुम्हारा है, तुम यहाँ पढ़ोगी, ये तुम्हारा स्टडी टेबल है, अब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पापा मम्मी सच में कमरा मेरा है? हाँ बेटा, और हम चारों में से कौन पढ़ता है? तू ही तो पढ़ती है। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच। लेकिन अब आप लोगों को बाहर हॉल में सोना पड़ेगा। तो क्या हुआ बेटा, हम बाहर सो जाएंगे? जब एक अनजान मैडम तेरी फीस माफ कर सकती है तो तेरे खुद के माँ बाप तुझे कमरा भी नहीं दे सकते? बेटा
मन लगा कर पढ़ना। बस पापा, अब मुझे एक ऐसी दवाई मिल जाए कि मुझे पूरे एग्जाम्स होने तक नींद ही ना आए। अगं काय करते, थांब जरा, मी करतो. अरे आता तर आलात तुम्ही आराम करा हो. हो, थके होंगे. अरे मी करते हो. कसली करते तू? आता मस्त 2-3 महिने तुला सुट्टी, चांगला आराम मिळेल. काहे की छुट्टी, अगले महीने से दूसरा बैच शुरू होने वाला है. अच्छा. वैसे जयदेव मिला था आज मार्केट में. क्या? पेरोल में छुट के आया है वो. अच्छे बर्ताव के लिए छोड़ दिया मुझे, 20 दिन के लिए छोड़ूंगा नहीं तुझे. हलकट कुठला? ममता तू मुझसे संभल के रहना. तुम्हाला काही बोलायचं ना तो आपकी बीपी बढ़ जाती है. क्या करेगा? मैं नहीं डरती उससे. अरे क्या करेगा मतलब? तुमने उसे जेल भेजा है. कितना खतरनाक आदमी है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है वो. शांत हुआ. आप एक काम करो, आप जाके फ्रेश हो जाओ. मैंने ना आज पूरन पोड़ी बनाई आपके लिए, आप वो खा लेना. जा. एक चाय देना. दो 2000 वाली 5 कप चाय देना. हे हैंडसम. और मुनमुन भाई मत बोलो यार. मेरा आइटम लेकर आए. हाँ, 10 ब्लूबेरी और 5 स्टाइल का. अरे मुनमुन यार, तू फिल्म इंडस्ट्री में ना बहुत मस्त काम करता है. करती है. हाँ मतलब वही. सुन ना, अपन को भी लेना फिल्म इंडस्ट्री में. असली पैसा तो उधर ही चाहिए. तेरे को मैं पागल दिखती है क्या, जो अपने धंधे में तेरे को लेगी? चल अब जा. अरे बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, रखो ये पढ़ाई. ये हल्दी वाला दूध पी लो. मम्मी मुझे पढ़ाई करनी है. बहुत गर्म है माथा. एक 102. बेटा तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी. बेटा छोड़ो किताब, आराम करो. नहीं पापा, कल मेरा एग्जाम है. बेटा तुमने पूरे साल पढ़ाई की है, तुम आराम से एग्जाम क्लियर कर लोगी. सो जाओ. लेकिन टॉप नहीं कर पाऊंगी अगर मैंने आज पढ़ाई नहीं की तो. ये दीदी ना बहुत ही ड्रामा करती है अच्छा बनने का. ये तो ठीक ही नहीं होनी चाहिए. इसका पेपर ना गंदा जाना चाहिए, तब मजा आएगा. लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा. सोना बेटा, कैसी तबीयत है? सोनम आके खोल बेटा. सर, ड्रग्स ओवरडोज का मामला है, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया था. कौन सा ड्रग था? मेरी बेटी ड्रग में लेती थी. आप गलत बोल रहे हैं. तृप्ति,
इन्हें बाहर लेकर जाओ। आप बता सकते हैं ये ड्रग एग्जैक्टली उसकी कंपोजिशन क्या है? सर ड्रग कौन सी कंपोजिशन का है इसका पता लगाने के लिए टाइम लगेगा सर। सर केमिकल ड्रग है और बहुत हाई कंसंट्रेशन है। केमिकल ड्रग? थैंक यू। सातारा में केमिकल ड्रग्स। शिरके, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और डॉक्टर से कहना कि जल्द से जल्द मुझे इस ड्रग का कंपोजिशन चाहिए। ठीक है सर। इस लड़की के घर चलते हैं। ठीक है सर। करणे और विजय हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करवाओ। सर ये तो सोनम है, मैं जानता हूँ इसे। माझी बाई को ममता इसको ट्यूशन पढ़ाती है सर। ममता ने कहा था कि उसके ट्यूशन में अगर कोई स्टूडेंट टॉप कर सकता है तो वो ये सोनम। इतनी होनहार और पढ़ाकू लड़की ड्रग्स क्यों ले रही है? ये देखिए क्या मिला। सर ये तो ड्रग्स के पैकेट जैसे लग रहा है। सर मेरी बेटी ये सब नहीं कर सकती, मैंने आपसे पहले भी कहा था। इन पैकेट से फिंगरप्रिंट्स उठाओ। अगर इस पे सोनम के प्रिंट्स हैं तो डीलर के प्रिंट्स भी होंगे। और सारे स्कूल कॉलेज में पता करो ये ड्रग मिलता कहाँ हो। सर विजय, विजय सब कहा जा रहा है। ममता सर, ही माझी बाई को ममता पहले जूनियर कॉलेज में टीचर थी, लेकिन फिर पैर का एक्सीडेंट हुआ तो अभी घर पे सिखाती है। सोनम इसकी स्टूडेंट थी सर। सर सोनम मेरी बेस्ट स्टूडेंट थी, वो ऐसे ड्रग्स वग्स के गंदे चक्कर में नहीं पड़ सकती। और मैं टीचर हूँ ना, मुझे सबसे पहले पता चलेगा। ममता जी, हमें लगता है कि हम बच्चों को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मेरे करियर में सबसे ज्यादा सरप्राइज मुझे बच्चों ने किया है। आणि आजकालची मुलं सरप्राईज सोडा शॉक देतात। सर नो बेरेटा सातारा में कहां से है? क्या रे रफीक, अपना माल सतारा कैसा पहुंचा? सतारा ओनली न्यूज है, बोल कैसा पहुंचा? किधर हुआ गलती? मला माहिती ना पता लगा। अपना माल जिधर भी जाता है ना, पूरा जुगाड़ करना पड़ता है कि कोई कांड ना हो। देख हो गया ना कांड। हेलो, स्पीक। माँ विलन लोग आ रहे। क्या रे? ए साफ कर इसको, विलन लोग आ रहे ले। चलो जल्दी मूव, चलो जल्दी चेक करो, फटाफट फटाफट, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। सर कमाल, जल्दी मूव। सावंत साहब सलाम। कुछ गलती होगी क्या मेरे बच्चियों से? तुम्हारी गलतियों की लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है नूरी। क्या साहिब, गुड जोक। ड्रग्स कहाँ है? सर कुछ नहीं मिला। ये रहा आपका जवाब साहिब। क्या है ना साहिब, मैं इधर इन बच्चियों के साथ काम करती है, इस काम से इनका घर चलता है। माँ बुलाती है मेरे को, तो इधर माँ का प्यार, ममता, लाड कुछ मिलेगा, ड्रग्स नहीं। एक काम करा, सभी लड़कियों के हाथ चेक करो, हाथ पर
नाखून पर कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिलेगा। कम ऑन, लेट्स मूव। सावंत साहिब, शाबाश। ऐसे ही थोड़ी ना तुम लोगों पर इतना पैसा खर्चा करती है मैं। गुड। सर इसमें कुछ नहीं है सर। तो सब छोड़, सोनम के बारे में कुछ जानता है? सर सोनम बहुत ही अच्छी लड़की थी, बेस्ट स्टूडेंट और बेस्ट फ्रेंड। वो ड्रग्स ले ऐसा हो ही नहीं सकता सर। तो फिर सोनम को ड्रग्स कौन देता था? कोई आइडिया है तुझे? पता नहीं सर। सर 2 दिन से तो उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, बुखार और सर्दी बहुत थी। वो ऐसे में घर से बाहर कैसे निकलेगी सर? सोनम का किसी के साथ लड़ाई झगड़ा था? हाँ, एग्जाम्स के पहले नाइला के साथ उसका झगड़ा हुआ था। नाइला ने सोनम को सबके सामने धमकी भी दी थी कि वो उसे छोड़ेगी नहीं। और सर नाइला के डैड की केमिस्ट की दुकान है। ठीक है, जाओ। थैंक यू। तृप्ति, मुझे लगता है कि सोनम को किसी ने दवाई की जगह ड्रग्स दे दिए है। हाँ, हुआ था झगड़ा। उसकी वजह से मेरा आसिफ इतना परेशान था। वो भी एग्जाम से जस्ट पहले उसने उसको हर्ट किया था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सोनम, हैप्पी बर्थडे। वाओ आसिफ, थैंक यू सो मच। इसे मेरा ही हार्ट समझो। सोनम, आई लव यू। आई एम सॉरी आसिफ, लेकिन मैंने अपने मॉम डैड को प्रॉमिस किया है कि मैं सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दूंगी जब तक मैं इंजीनियर नहीं बन जाती। आई एम रियली सॉरी। मुझे तो लगा हमारे बीच। जब मनाई करना था तो टाइम पास क्यों किया उसके साथ? हाँ, अरे तू क्या कर रही है? उसकी कोई गलती नहीं, इसमें सारी गलती मेरी है। तू जा यहाँ से। अरे सर, सोनम ना खुद को हमेशा अच्छा दिखाने की कोशिश करती थी। हम सब तो शॉक्ड में रहते थे कि वो हमेशा रात भर इतना पढ़ के सुबह इतना फ्रेश कैसे कॉलेज वापस आती है। सो ड्रग्स का कमाल। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही सोनम को ड्रग्स दिए थे? तुम्हारे फादर भी केमिस्ट है ना? हाँ सर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे फादर ने उसको ड्रग्स दिया है। और वो कभी हमारे यहाँ से दवा नहीं लेती थी। और 2-3 दिन पहले मैंने एक पैकेट में ना उसको दवा देते हुए भी सोनम को देखा था। कैसा पैकेट था? हाँ, ऐसा ही तो पैकेट था। ये नहीं बताया उस चुगलखोर ने। रिया, मैंने एक जुगाड़ लगाया फिल्मी लोगों का। मैं ही देखता हूँ, तू जा फूल जा। जा तूने किसी किसी में चल मना किया था ना, किसी ने किसको ड्रग्स में फीस निकली। अरे रफी भाई, ये क्या कर रहे हो? सतारा में अपना ड्रग्स लेके एक लड़की लड़के लिए वहां कोई अपना बेस है वर्दी वाला दोस्त। अगर पुलिस ने टेस्ट कर लिया ना तो हम सबके सब जाएंगे 12 के बाद, समझा? रफीक भाई आप शांत रहो, मैं कुछ देखता हूँ। सर मैं तो कभी मिला भी नहीं सोनम से। आसिफ ने बस उसके लिए सर्दी की दवा मांगी, मैंने ऐसे दे दी। सर मैं तो सोनम को लाइक करता था और पापा को ये बात पता थी। सर मैं उसे ड्रग्स क्यों दूंगा सर? वो भी तुझे लाइक करती थी क्या? उसने तेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया, उसके बाद ही तूने उसको दवाई दी थी। और नाइला के साथ झगड़े वाली बात तो तूने बता दी, ये बात नहीं बताई। हाँ सर, वो प्रपोजल रिजेक्ट किया वो अलग बात है, पर थी तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। हो सर, आसिफ सोनम का बहुत ख्याल रखता था। सोनम को बार बार सर्दी हुआ करती थी, सर्दी की दवाई लेके उसे बहुत नींद आती थी। आसिफ ही उसके नोट्स लिखता था। लेकिन सर सबसे जरूरी बात यह है कि आसिफ के पास ड्रग्स आए कहाँ से? वो हम पता लगा लेंगे। शिरके, आसिफ का रूम चेक करो और जो दवाई की बॉटल उसने सोनम को दी थी वो फॉरेंसिक में भिजवाओ। तो जो सोनम के पास हमें ड्रग्स के पैकेट मिले उस पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो आसिफ के साथ मैच करके देखो।
सर चलो। जिंदगी खत्म कर छोड़ूंगी रुक, छोड़ूंगा नहीं तुझे। कहाँ भाग रही है? आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। डोका फिर ले तुझे। मुझे सस्पेंड करवाया, मुझे जेल भिजवाया, खत्म कर दूंगा तुझे। तूने काम भी ऐसा किया था, मेरे स्टूडेंट को मोलेस्ट किया तूने। अरे वो हमारे बीच की बात थी ना, तू क्यों बीच में पड़ी? मेरे मार दूंगा पूरी तरह। हेलो, जुआ से हुआ केस रफा दफा कर दो। अच्छा कंपनसेशन मिलेगा, नहीं तो और भी बहुत कुछ हो सकता है तेरे साथ। सर, मैंने सोनम के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स चेक किए। दोस्तों और पेरेंट्स के अलावा कोई और सस्पिशियस नंबर नहीं मिला जो ड्रग्स डीलिंग इंडिकेट करता हो, और आसिफ के घर में भी ड्रग्स जैसा कुछ नहीं मिला। सर, सोनम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के हिसाब से सोनम की मौत ड्रग्स ओवरडोज की वजह से हुई है, रात में 12 से 2 के बीच। सोनम बहुत समय से ब्लूबेरी ड्रग्स लेती थी सर। इसके अलावा रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, लेकिन जो ड्रग्स के पैकेट हमें मिले थे उसमें सोनम के अलावा एक अननोन फिंगरप्रिंट था, जो मैंने सभी सस्पेक्ट और घर वालों से मैच करके देखा, लेकिन किसी से मैच नहीं हुआ सर। ये फिंगरप्रिंट ही हमें सोनम के डीलर तक ले जाएगा। सोनम के फ़ोन का लोकेशन चेक करो, देखो वो कोई ऐसे स्पॉट पे जाती थी क्या जहाँ वो अपने ड्रग डीलर से मिल सके, और मुंबई नारकोटिक्स टीम से कांटेक्ट करो, उनसे पूछो कि उन्हें सातारा में किसी डीलर के बारे में कोई जानकारी है क्या। ठीक है सर। जी हरीश जी, सब ठीक है? क्या ठीक होगा सर, मेरी जवान बेटी ड्रग्स की वजह से मर गई। सोनम पूरे मोहल्ले की बेस्ट स्टूडेंट थी, और अब पूरे मोहल्ले की सबसे बदनाम लड़की। सब हमारी परवरिश पर सवाल उठा रहे हैं सर। मेहरबानी करके उसकी बॉडी हमें दे दीजिए और ये केस बंद कीजिए, वरना लोगों के मुंह बंद नहीं होंगे। हरीश जी, आपकी बेटी की बॉडी आज आपको मिल जाएगी, लेकिन ये केस हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जो आज आपकी बेटी के साथ हुआ है वो हो सकता है कल किसी और बच्चे के साथ हो जाए। आप तो जो करना कीजिए, मगर अब हमें इस केस से दूर रखिए। ठीक है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप जाइए यहाँ से। मुझे मेरी बेटी का अंतिम संस्कार करने दीजिए। कैसा बाप है रे तू हरीश, पैसे लेकर अपनी बेटी की मौत बेच दी तूने। आप जाइए यहाँ से, आपको सच नहीं मालूम। तो मैं सच का पता लगा के रहूंगी, असली गुनहगारों को पकड़वाऊंगी मैं, चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, समझे? साला तेरी वजह से इतना पैसा खिलाना पड़ा मामले को सुलटाने के लिए। बोले टीचर, बहुत उछल रही है ना, एक ही बार में पुलिस को और उसको आउट कर देगा है। सबसे बड़ा बदला ले लिया मैंने, सबसे बड़ा। मेरी ताई की तो बैंड बजा दी मैंने। सर
सर माझी बायको ममता गायब झाली आहे सर. अचानक काय झालं? कधीपासून? पता नहीं सर. वो हरीश के साथ झगड़ा करके आई थी. तू यहाँ? पापा को किसी ने पैसे दिए. कैसे बाप रे? तो हरीश पैसे लेकर अपनी बेटी की मौत बेच दी? रात को बहुत गुस्सा थी, बोल रही थी कि मुझे नींद नहीं आ रही है, थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ. मैंने कहा ठीक है और मैं सो गया. सुबह उठ के देखा तो ममता घर पे थी ही नहीं. घर से कुछ गया है? नहीं, घर से गायब तो कुछ नहीं है. कोई सहेली या कोई रिश्तेदार है जिसके घर जा सकते हो? नहीं, मैंने सबको फोन करके पूछ लिया, वो कहीं पर भी नहीं है. हाँ, उसका भाई जयदेव, उसी ने कुछ किया होगा क्योंकि ममता ने उसे जेल भेजा था. क्यों? क्योंकि ममता की किसी स्टूडेंट के साथ उसने छेड़खानी की थी. शिर के आसपास पता करो किसी ने ममता और जयदेव को देखा है क्या, और हरीश से पूछो कि उसकी ममता से क्या बात हुई थी और उस वक्त जयदेव वहाँ था क्या. ठीक है सर. करडे, कामरेला घर ही घूमता और जाते हुए जयदेव का एड्रेस और नंबर देखे. हाँ, लेकिन मुझे घर मत भेजो सर. मैं घर पे अकेला रहूंगा तो बुरे बुरे ख्याल आएंगे, और वैसे भी सचिन के एग्जाम चल रहे हैं. ये सब बातें मैं उसे फोन करके बताऊंगा तो वो भी परेशान हो जाएगा. सर मुझे कुछ भी काम दे दो, मैं यहीं पे रहूंगा, बाहर बैठा रहूंगा, लेकिन मुझे घर मत भेजो सर. ठीक. सर नूरी ड्रग्स सप्लाई करती है तो पक्का हो गया है. उसका एक बंदा है रफीक, उसको अपने खबरियों ने नूरी के अड्डे पे देखा था. और सर उसी रफीक को मैंने बॉक्स वाला कंपाउंड में यानी अपने ही एरिया में कुछ लोगों पे नजर रखते हुए देखा था. मैंने उनकी एक्टिविटीज ट्रैक की है. सर एक लड़की है जो हमेशा बस स्टॉप पे खड़ी रहती है, और एक बच्चा कॉलेज के कोचिंग क्लासेस के सामने खड़ा रहता है. इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन दोनों के कलाई पे लाल रुमाल बंधा हुआ होता है. शायद उनका सिग्नल हो. मैंने उनके कुछ फोटोज लिए सर. सर इनके अलावा एक चाय वाला है, रोज रात को नाके पे खड़ा रहता है, सिगरेट भी बेचता है. सर मैंने एक लड़के को उस चाय वाले के झोले में कुछ डालते देखा है, हर मंगलवार शुक्रवार को. जादव, अब यही लोग अपने को नूरी तक पहुंचाएंगे, और आज शुक्रवार है ना, उठा दो सबको. हमें किसी भी हालत में ये रैकेट तोड़ना है और ये पता करना है कि मुंबई से कौन सा पेडलर सातारा गया था. सर ड्रग्स का मतलब होता था दवा, जो इंसान को उसकी बीमारी से ठीक करे, पर समय के साथ ड्रग्स नाम के मायने ही बदल गए. अब ड्रग्स का उपयोग होता है नई युवा पीढ़ी को कमजोर करने के लिए. ड्रग्स का इस्तेमाल लोग हाई पाने के लिए करते हैं, मतलब असली दुनिया की सच्चाई से दूर जाने के लिए. वहीं कई ड्रग्स का नींद ना आने के लिए उपयोग किया जाता है, दिमाग को चुस्त रखने के लिए. पर ये सभी मेंटल स्टेट टेम्पररी और आर्टिफिशियल होते हैं, और इनके आगे का परिणाम बहुत भयानक. पुलिस के लिए ड्रग्स के रैकेट को रोकना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें ड्रग्स बेचने वाला और ड्रग्स खरीदने वाला दोनों को डिपेंडेंट होते हैं, और कोई भी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता. ड्रग पेडलर्स ड्रग बेचने के नए नए तरीके इजाद करते रहते हैं, और इसलिए मुंबई और सातारा पुलिस को इतना समय लग रहा था ये जानने में कि सोनम तक ड्रग्स पहुंचे तो पहुंचे कैसे. सच्चाई उनके सामने होते हुए भी कोसों दूर थी. सर ये पैसे, सर हम लोग सतारा छोड़कर जा रहे हैं, और ये मकान बेचने के लिए मैंने जो टोकन लिया ये वो 5 लाख रुपया. उसकी डिटेल्स दीजिए जिसने आपको टोकन मनी दी है. तृप्ति, ये पैसों ले इसका फॉरेंसिक करवाओ. सर. हरीश जी, हमने सुना है कि आपकी ममता जी से लड़ाई हुई थी सोनम को लेके. हाँ सर, झगड़ा हुआ था. उनको लगा कि मैंने सोनम का केस रफा दफा करने के लिए पैसे लिए, लेकिन सर ना तो मुझे ड्रग्स के बारे में कुछ पता था ना किसी और बात के बारे में. फिर उस रात आप कहाँ थे? सर आपको लगता है मैं ममता जी को नुकसान पहुंचाऊंगा? सर मैं अपनी बेटी की चिता जलाने गया था. उसके बाद पूरी रात मेरे घर में पूजा हुई है मेरी बेटी की आत्मा की शांति के लिए. मैं यहीं पर था, बहुत सारे लोग आए थे, आप किसी से भी पूछ सकते हैं. आप लोगों ने इसको कभी देखा है, जानते हैं इसे? सर ये तो उस दिन हमारे घर के बाहर था. सर इस हरीश से तो कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, और जयदेव को हम ट्रैक कर रहे हैं, वो अपने घर पे नहीं है, लेकिन उसका पूरा घर दारू की बोतल से भरा पड़ा है. सर मुझे हरीश और जयदेव दोनों पे डाउट है. हरीश सोनम के ड्रग्स के बारे में कुछ तो जानता है लेकिन बता नहीं रहा. सर वो शांताराम केस वाला स्कूटर मिल गया. हाँ फाइनली, चलो. इस स्कूटर पे अगर कोई डीएनए या फिंगरप्रिंट मिलता है तो लो, और सारे सस्पेक्ट और कल्पिट से मैच करके देखो. वहां से लो. सर यही स्कूटर. आवाज कसला है तू? सर काफी देर से आ रही है.
सर लगता है यहाँ पे कोई जानवर मरा है। इकडे येतोय का बघा जरा इकडे. सर इधर आइए. इसमें से बदबू आ रही सर. उतारो इसे, निकलवाओ. और ये तो किसी की बॉडी लग रही है. अधेड़ उम्र की महिला है. लगता है पुलिस को टॉन्ट करने के लिए इस तरह से बॉडी के टुकड़े करके यहाँ पुलिस स्टेशन में डंप किया है. वही होगा सर, वरना डंपिंग करने के तो और भी तरीके हैं. ये देखिए ना, पैर हाथ ये सब जलाए गए हैं. फिंगरप्रिंट्स मिटाने के लिए किया है वो. इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और गाड़ी का फॉरेंसिक करो. और इस एज ग्रुप की मिसिंग कंप्लेंट कहीं दर्ज है क्या ज़रा पता करो. ठीक है सर. कामले, किसी नतीजे पे मत पहुंचो. किसी की भी बॉडी हो सकती है सर. नतीजे पे मत पहुंचो. शांत हो जाओ. करड़े घेऊन दो. चला कामले. सातारा में दूसरी चौंका देने वाली घटना. पुलिस अब तक सोनम पांडे का ड्रग ओवरडोज का केस सॉल्व नहीं कर पा रही थी और अब उन्हें पुलिस इंपाउंड में एक लाश मिली है. क्या हम सुरक्षित हैं ऐसे पुलिस के हाथ में? न्यूज वालों को लगता है हम जादूगर हैं. छड़ी घुमाई और केस सॉल्व. सर ये रेणुका है, बैठिए. सर ये ममता जी की कॉलेज स्टूडेंट है. इसको आपको कुछ बताना है. बताइए. सर मुझे आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला और मुझे पता चला कि ममता मैम 27 की रात से गायब है. सर उसी दिन मेरा भी किडनैप हुआ था. जयदेव ने मुझे रास्ते से उठाकर अपने घर ले गए और बाद में मुझ पर रेप किया. मुझे बहुत मारा भी. रात भर ममता मैम को काफ़ी गालियाँ दे रहा था. आज मेरा बदला पूरा हुआ ऐसे भी कुछ बोल रहा था. मुझे जैसे ही मौका मिला मैं वहाँ से भाग गई और हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा रही थी. आपको कोई अंदाजा है कि इस वक्त जयदेव कहाँ होगा? नो सर. चिपके, जयदेव ने ही ममता को किडनैप किया होगा. उसका फोटो और बाकी की डिटेल्स सर्कुलेट करो. देखो, ड्रग्स बेचना, खरीदना, डिस्ट्रीब्यूट करना सब चार्जेस लग सकते हैं. लेकिन अगर नूरी के बारे में इंफॉर्मेशन दोगे तो मैं कुछ कंसेशन दे सकता हूं. सर वॉशरूम जाने के. सर प्लीज सर. सर मुझे इस गंदे से जेल में नहीं जाना है. सर आई विल टेल यू एवरीथिंग सर. सर मुझे रफीक और बनी ही माल दिया करते थे. क्या माल बनाती है तेरी नूरी माँ यार. कभी मिलवाना नूरी माँ से. वो किसी से नहीं मिलती, पुलिस से भी नहीं मिलती वो. हाँ क्यों? पैसे खिलाती है क्या? पैसे भी और धोखे भी. पूरा गवंडी उसकी खबरियों से भरा पड़ा है. पुलिस के आने से पहले उसे खबर लग जाती है, इसीलिए तो पुलिस आज तक उसे पकड़ नहीं पाई. एक दो बार मेरी नूरी माँ से बात भी हुई थी सर, बट मैंने कुछ नहीं किया सर. अब आएगी नूरी हाथ में. सर हाईवे पेट्रोलिंग वाले ने पकड़ के इधर लाया. दारू पी के पड़ा था रोड पे सर. अबे कौन है मैं? उड़िए उठ चल सारा क्या होगा? अरे यार सारा नशा उतार दिया. अभी चढ़ा देता.
लड़की को तूने मॉलेस्ट किया, पैरोल पे बाहर निकला तो उसी लड़की का रेप किया, जिसने सजा दिलवाई उससे मारपीट की। मैं भाई था ममता का, मेरे गलती को जाने दे सकती थी वो, लेकिन नहीं, उसको महान बनना था ना, महान। उसने उसके स्टूडेंट की साइड ली, रेणुका। तो मैंने रेणुका का रेप करके अपना बदला पूरा कर दिया। रेप का नो एक्सचेंज नो रिटर्न, जिंदगी बर्बाद कर दी उसकी। तेरे जैसे जानवरों को हाथ पैर बांध के किसी डब्बे में बंद करके रखना चाहिए, ताकि फिर कभी किसी की रेप करने की हिम्मत ना हो। ममता को क्यों किडनैप किया? ममता को किडनैप क्यों किया? मैं क्यों किडनैप करूंगा उसे? वो रेणुका का रेप करके मेरा बदला तो पूरा हो गया था, पूरा। मैं नहीं किडनैप किया, लेकिन ममता जब तक जिंदा है ना, तब तक उसको गिल्ट रहेगा कि उसके वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। शिरके, मुझे लगता नहीं कि जयदेव को ममता के बारे में कुछ भी मालूम है, लेकिन फिर भी 27 तारीख से इसकी सारी मूवमेंट ट्रैक करो। सर, हमें जो बॉडी मिली थी वो ममता कामले की थी। उसके पैर में मेटल प्लेट्स लगे हुए थे, जिससे हमने आइडेंटिफाई किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 27 की रात को 11:30 से 1:30 बजे के बीच में हुई है। सब मौत का कारण स्टैबिंग है। धारदार हथियार यूज किया गया था और बॉडी पार्ट्स भी काटे गए हैं सर। बॉडी को जलाने की भी कोशिश की गई है, लेकिन जब बॉडी जल नहीं पाई तो शायद उसे डंप कर दिया। विजय को पता है? नहीं सर, अभी तो मैंने करडे से कहा है कि सबसे पहले विजय के बेटे को बुलाए। और कुछ मिला? सर, ममता के बारे में तो सब कुछ क्लीन है, उसके कॉल रिकॉर्ड में भी कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। लेकिन सर, ये हरीश ने हमसे झूठ बोला था। हरीश को 2-3 बार मुंबई के लैंडलाइन नंबर से कॉल आए थे, और जो पैसे उसे टोकन अमाउंट के रूप में मिले हैं वो टोकन अमाउंट नहीं है सर, बल्कि उस पर टेलकम नाम के ड्रग्स के ट्रेसेस मिले हैं। ये सब हरीश ने तो नहीं किया? उसको उठाओ। सर, अरे भाई साहब, ये लोग कहाँ गए कुछ पता है? ये तो नहीं पता मैडम वो लोग कहाँ गए हैं, लेकिन कल रात में मैंने उनको देखा तो वो लोग तीनों अपना सामान लेके कहीं जा रहे थे। जा रहे थे मतलब? कहाँ जा रहे थे, कैसे जा रहे थे, कुछ पता है? ये तो नहीं पता मैडम, प्राइवेट टैक्सी मंगाया था लेकिन उन लोगों ने। करडे, ये हरीश पक्का भाग गया है। इस प्राइवेट टैक्सी को ट्रेस करो। ओके मैडम। और कुछ पता है? कोई और डिटेल्स? और कुछ तो नहीं पता मैडम। मुझे इस हरीश पे पहले से ही शक। सर, कामले के बेटे का फोन नहीं लग रहा है, वो शायद कॉलेज में होगा। मुझे लगता है अब कामले को बता देना चाहिए। हाँ सर। नमस्कार सावंत साहब, कैसे हैं आप? एकदम मस्त पाटिल साहब। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। मेरा PSI है, मैं फ़ोन स्पीकर पे लेता हूँ, आपसे बात करेगा। हाँ। नमस्कार सर, मैं PSI महेश जादव। सर, आप लोगों ने जो सोनम पांडे की फाइल भेजी थी, उसमें जो फिंगरप्रिंट्स थे वो एक लड़के से मैच हुए हैं, जो हमारी ड्रग बस्ट में पकड़ा गया है। उसका नाम है बनी। बनी? बनी? उसके फिंगरप्रिंट्स सातारा में कैसे? वो अभी तक पता नहीं चल पाया सर। पाटिल साहब, मैं इनके फोटोज और डिटेल्स आपको ईमेल करवाता हूँ। बघा तसं सातारामध्ये काय संबंध आहे का? दैट्स इट। और वो ड्रग बस में बाकी लोगों की फाइल भी अगर हो सके तो भेज दीजिए। यहाँ एक मर्डर हुआ है, शायद कोई कनेक्शन है। हो, मैं करता हूँ। थैंक यू। शिरके, मिल गई लीड। बच्ची, बोलना कितना माल चाहिए तेरे को? चलो जल्दी मूव, चलो अरेस्ट कर दो सबको। सावंत साहब, सबको अरेस्ट करो। अरे साहब, क्या हुआ नूरिमा? फोन नहीं है आपके पंटर का आज? उन सबको तो हमने पहले अरेस्ट कर लिया है। चलो लेके चले इनको। सर, ये देखिए, ये है बनी। इसके फिंगरप्रिंट्स मैच हुए हैं। सर, हरीश को जो पैसे दिए गए थे उसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट मिला है वो रफ़ीक से मैच हुआ है, और मैंने CCTV फुटेज भी चेक किया है। रफ़ीक यहाँ सोनम की डेथ के बाद आया भी था। सर, एक मिनट। सर, ये तो सचिन कामले है, अपने कांस्टेबल विजय कामले का लड़का। खड़ी बनी है सर? आप बनी नहीं, याचं नाव सचिन कामले है। पक्का? 100% सर।
शिरके, मुंबई पुलिस से इसकी कस्टडी ले। साहेब 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 अहो माझ्या सचिनने काय केलं नाही साहेब. अहो तो निर्दोष है साहब, उसे छोड़ दो. वो बिल्कुल मासूम है साहब. कुछ तो गलतफहमी हुई है. मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता साहब. देखो कामले, बात सुनो. ड्रग्स के पैकेट पे उसके फिंगरप्रिंट्स मिले और मुंबई पुलिस ने उसे ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा. नहीं 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 साहब, मेरा सचिन ऐसा कर ही नहीं सकता साहब. पुलिस वाले का बेटा है और हरकतें देख तेरी. नहीं बताना मत बता. तेरे खिलाफ चार्जशीट बनाने के लिए इतना मटेरियल है हमारे पास. तूने जो अपनी आई की बॉडी की हालत की है ना, तेरी बची हुई जिंदगी जेल में निकलेगी. क्या? नहीं सर, मैंने अपनी आई को नहीं मारा है. 27 फरवरी की तेरी मोबाइल की लोकेशन है यहाँ की, सातारा की. हाँ सर, मैं यहाँ आया था पर सिर्फ हरीश को धमकाने के लिए. मैंने बोला था ना यहाँ से निकल जाने के लिए. अपनी बेटी का अंतिम संस्कार तो कर लो, मैं चला जाऊंगा. फिर मेरा फोन चोरी हो गया और मैं वहां से निकल गया. सर आप चाहिए तो वो सीसीटीवी बीसीटीवी जो भी होता है वो आप चेक कर लो. और मैं क्या येड़ा बैठा हूँ जो पुलिस स्टेशन के सामने बॉल डालूंगा? येड़ा नहीं, डेढ़ शाना है तू. सोनम को ड्रग्स क्यों दिए? सोनम और मैं क्लोज आ गए थे. सोनम को बहुत सर्दी रहती थी और वो जब भी दवाई लेती थी उसको बहुत नींद आती थी. नींद के कारण वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाती थी. अरे सोनम तू आज इतनी जल्दी कैसे? हाँ, वो जल्दी आ गई. मैडम कहाँ है? मम्मी सब्जी लेने गई. बैठ ना. अच्छा. तुझे सर्दी कैसे हो गई है? पता नहीं, मुझे ना बार बार सर्दी हो जाती है. मैंने कितने डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता. मैं ना जब मुंबई गया था ना, मुझे बहुत सर्दी हो गई थी, ठीक ही नहीं हो रही थी. तो मैंने वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे एक दवाई दी और मेरी सर्दी यूँ गायब. तो मैंने उसको दवाई के नाम पे ब्लूबेरी दिया. तू भी ट्राई करना. ठीक है. ब्लूबेरी मैंने इसलिए दिया था ताकि वो नशे में जाए और मैं उसका फ़ायदा उठा सकूं. पर सर उसने ड्रग्स का पैकेट तो लिया लेकिन बदले में मुझे थैंक यू भैया बोल दिया. थैंक यू भैया. अब ड्रग्स लिया था तो उसको मैं कुछ बोल भी नहीं पाया, वरना वो मेरी आई को बता देती. ये बात तो मुझे भी खटक रही है कि पुलिस स्टेशन में आके किसी ने बॉडी डंप की. इतनी हिम्मत किसकी हो सकती है? ये बनीगा सीसीटीवी वाला एलिबी चेक करो और पता करो उसका फोन वाकई में चोरी हुआ था क्या. इंपाउंड लॉट का फुटेज चेक किया? सर, इंपाउंड लॉट का सीसीटीवी 1 महीने से बंद है. सीसीटीवी 1 महीने से बंद है, किसी ने ध्यान नहीं दिया? जिसने भी ये बॉडी डंप की है वो बॉडी डंप करने के लिए गाड़ी वगैरह कुछ तो लाया हुआ. पुलिस स्टेशन का जितना भी सीसीटीवी कवरेज है सारा का सारा चेक. मेरी नाक के नीचे ही गांठ किया. मेरा मन कर रहा है मैं रिजाइन कर दूं जाके. सब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है. फुटेज दाखवा याला. बघ. उस रात तेरी ड्यूटी नहीं थी, फिर भी तू घर से निकला वो बैग लेके, यूनिफॉर्म पहन के, ताकि कोई तुझे रोके नहीं. अपने पुलिस स्टेशन में जो गाड़ियां पड़ी रहती है सब की हुई, वहां का सीसीटीवी खराब है, तू जानता था. इसलिए तू पीछे से घुसा और किसी की नजर ना पड़े वैसे जाके तूने बॉडी गाड़ी में डंप कर दी. तू ये भी जानता था कि वो गाड़ी स्क्रैप होने वाली है, लेकिन जहां से तू घुसा ना वहां का सीसीटीवी चालू है. तेरे घर के गार्डन में ममता का सर मिला है, मालूम है तुझे? क्यों मारा? और बॉडी यहाँ पुलिस स्टेशन में क्यों डंप की? हरीश ने ममता को बताया था कि सोनम के मौत के पीछे सचिन का हाथ है. आपको सच जानना है ना मैडम? जाके अपने बेटे से पूछिए जिसने मेरी बेटी को ड्रग्स दिए और मुझे पैसे अपना मुंह बंद रखने के लिए. वो रात को घर आई और मुझे कहने लगी कि मला काही माहित नहीं, आप सचिन को फोन करो और उसे यहाँ बुलाओ. ममता, सचिन अपना एक लौता बेटा है, अपन समझाएंगे ना उसको. सचिन की वजह से सोनम की मौत हुई है, मैं उसे सजा दिलवा के रहूंगी. क्या करता? एक लौता बेटा. मुझे पता था कि वो गाड़ी स्क्रैप होने वाली है, इसीलिए बॉडी को गाड़ी में डंप कर दिया. सोचा कि अपने आप डिकम्पोज हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आप सबको पता चला. पुत्र मोह में अंधा होने की वजह से महाभारत हो गई थी, जानता ना? ये भी जानता होगा महाभारत में क्या हुआ. विजय ने ये नहीं सोचा कि उसका खुद का बेटा जिसे वो बचा रहा है वो दूसरों के बच्चों को ड्रग्स सप्लाई करके उनकी जिंदगियों से खेल रहा था. ये बात ममता तो समझ गई पर विजय नहीं. इस कहानी में बहुत सी सीख है.
पर सबसे बड़ी सीख है, ड्रग्स कभी भी किसी के लिए भी किसी भी कारण से किसी भी तरीके से सही नहीं होता। इसी सीख के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।